भिन्नो भविष्यन्ति युगन्ति मुनिसत्तम। एक पत्नी उन शिष्यन्ति युगान्ते मुनिसत्तम। इसमें लिखा है कि घोर कलयुग आएगा तब धरती पर एक भी पुरुष ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी एक पत्नी होगी। ये ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। जब कलयुग के दिन ये बढ़ते जाएंगे, पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको एक पत्नी होगी। एक पत्नी वाले को सदाचारी माना जाता है। एक पत्नी वाले व्यक्ति को एक दिव्य गृहस्थ व्यक्ति का अनुभवी वंदन करने लायक पुरुष माना जाता है। एक पत्नी व्रत मेरे राम जी को माना गया है। उस आदमी को विशेष व्यक्ति देवता माना गया। उसको एक पत्नी, एक पत्नी को व्रत कहा गया है। पुरुष लोगों को तो ये संकल्प ले लेना चाहिए हाथ में जल लेके, मैं ये संकल्प करता हूं मेरी घरवाली के अलावा मेरी दृष्टि में धरती की जितनी नारी है वह मेरी माँ है, बहनें हैं और मेरी बेटी है। उसे संकल्प करके जीवन जीना चाहिए। ये सब धर्म माताओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी धर्म है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो अपनी पत्नी को छोड़कर बाजारू स्त्रियों के साथ फंस गए हैं, ऐसे लोगों के घर में पानी देने के लिए पूर्वजों को कुनबे में कोई नहीं बचता, वो वंश परंपरा डूब जाती है। इसलिए इन अपराधों से बचें। एक नारी अपना पूरा जीवन, देखो अपने पूरे परिवार खानदान को, पूरे खानदान परिवार को वो छोड़ के आई। परिवार को छोड़ना कोई साधारण बात है। माँ को छोड़ के आई, पिता को छोड़ के आई है, भैया भाभी मौसा मौसी कितना लाड उसके ऊपर करती। सबको छोड़ छाड़ कर तुम्हारे बलबूते आ गई और तुम उसको धोखा दे रहे हो। नारी बहुत सरल है, अपने पर आ गई तो ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इसके साथ धोखा मत कीजिए। मैं तो प्राय इस कथा में निवेदन करता हूं कि विवाह से पहले जीवन कैसा भी रहा हो स्त्री पुरुष का, लेकिन भामर पड़ने के तत्पश्चात अपने पूर्ण धर्म के ऊपर जिंदगी जीना है। अपने मोबाइल में से नंबर डिलीट कर दो विवाह से पूर्व वाले लोगों के। अभी मैं बीच में एक बात बोल गया था, सहेली के साथ एक सहेला शब्द और बोल गया था मैं। हो सकता है कि सुनने में आपको अटपटा लगा। मेरे पास ऐसे भी फोन आते हैं, मैं 8:30 बजे से 9 बजे तक बात करता हूँ। कहा महाराज जी हमारा विवाह जबरदस्ती से कर दिया गया, हम तो किसी और को चाहते थे और हमारा वहां विवाह हुआ नहीं है। उसके फोन हमारे पास आते हैं, हमारे फोन उनके पास जाते। हम गलत तो नहीं कर रहे। मैंने कहा तुम तो गंगा जी में जॉब हो रही हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैं उन्हें 10 मिनट प्रवचन सुनाता रहा, वो बहन रो पड़ी। इस बात को 8 दिन हो गए हैं। और देखिए समझाने का कहने का असर तो पड़ता है। उसने कहा कि जिस दिन से महाराज जी मैंने वो नंबर डिलीट किया है, मैं इतने शकुन में जी रही हूं, मुझे लग रहा है कि भगवान उतर के आ गए मेरे घर में। मेरी पति से बन रही है, वो मेरे ऊपर लाड कर रहे हैं, मैं भी उन्हें बहुत चाह रही हूं। मेरा बिखरा हुआ जीवन बच गया है और यही होना चाहिए। चलो विवाह से पूर्व जो हुआ त्रुटि गलती जो भी कुछ है, लेकिन 7 फेरे पड़ने के तत्पश्चात अपनी धर्म पटरी को मत छोड़िए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक दूसरे को विश्वास के लिए वहां पर कुछ सप्तपदी का प्रयोग किया गया है, और यदि उस सप्तपदी को ना माना गया तो स्त्री पुरुष का जीवन खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए गलतियां मत कीजिए बिल्कुल भी। एक पत्नी व्रतो नः युगान्ते मुनिसत्तमः। सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं कि कलयुग में कोई एक पत्नी वाला नहीं मिलेगा। सब भ्रष्ट होंगे, सब चरित्रहीन होंगे, चरित्र नाम की चीज ही नहीं होगी। और जिनके पास चरित्र नहीं होगा, लोग प्यासे मरेंगे, भूखे मरेंगे, एक दूसरे में काटा काटी हो रही होगी। ये कथाएं कलयुग की क्या सुनाई जा रही हैं? ये तो हमें सुधारने के लिए संजीवनी दी जा रही है। ये कथाएं हमारे लिए, हम लोग सुधरें।